नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने आपको गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, उसमें आपको कवि परिचय और पहले स्टंजा जो छंद है उसे आपको पढ़ाया और उसमें से कुछ बोध प्रश्न भी आपको दिए हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी भी ऑनलाइन क्लास जो शिक्षकों द्वारा ली जा रही है उसे अटेंड नहीं कर पा रहे। अगर कोई कारण है तो आप लोग कारण हमें बताइए। बाकी मुझे पूर्ण आशा है कि आप कल से 12th A और 12th B दोनों जो क्लासें हैं उनमें तकरीबन 60 बच्चे हैं, 60 या 61 बच्चे। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू लगातार कक्षाएं लीजिए जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर कल मैंने आपको कुछ प्रस्तावना प्रश्न आज बनाए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किससे प्रार्थना करता है। आप सोचिए बच्चों, बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किससे प्रार्थना करता है? किससे करता है? भगवान भी हो सकता है, उसके माता पिता भी हो सकते हैं, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मानना है बच्चे भगवान से अधिकतर प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो इस तरीके से अगला है प्रश्न, यदि माता पिता हमारी अपेक्षा से अधिक उपहार प्रदान करें तो हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होगा। आप सब जानते हैं कि माता पिता अगर हमारी इच्छा से अधिक हमें कुछ देने का प्रयास करते हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, हम पूरे गली मोहल्ले में उस बात की चर्चा करते हैं कि देखिए हमारे माता पिता ने हमें कितने खिलौने ला के दिए, कितनी चीज़ें ला के दी है। लास्ट अंतिम प्रश्न है, अपनी प्रसन्नता से स्वीकारने के भाव को हम क्या कहेंगे। तो देखिए, जो अपनी प्रसन्नता से कोई भाव को स्वीकार करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? सहर्ष स्वीकार करना, यानी खुशी खुशी किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। तो ये इसी से हमारा जो पाठ, जो कविता है जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है, जैसा कि आप परिचय में देख रहे हो, पाठ परिचय, कविता है सहर्ष स्वीकारा है, और इनके जो कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे हैं बच्चों कवि परिचय, जो कि कल मैंने बताया आपको। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, और इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता हुआ आदमी, ये मैंने आपको कल इनकी रचनाएं बताई। और इसके अलावा कामायनी एक पुनर्विचार, एक साहित्य की डायरी, नई कविता के अगवा व मार्क्सवाद से प्रभावित, यानी इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और यह अलग प्रकार के कवि हैं, सभी जो कवि हैं उनसे हट कर के हैं ये कवि। इनकी जो, जिसमें सभी का एक मिश्रित जो रूप है वो देखने को मिलता है। देखिए, आदर्शवाद, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक
है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो इस तरीके से कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जीवन की वास्तविकता से हमें रूबरू कराया कि आखिरकार जीवन क्या है, कैसे हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में कवि अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या जो भी कमजोरियां हैं या जो भी कमियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। सहर्ष स्वीकारा है। कवि ने अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं या जो कुछ भी कमजोरी और कमियां हैं, उनको मैंने सहर्ष से स्वीकारा है, खुशी खुशी उनको मैंने माना है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है मुझे उन पर गर्व है। कारण यह है कि मेरे पास जो कुछ भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें क्या है, बहुत प्रिय है। मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरी गर्व भरी गर्वीली, यानी यहाँ पर गर्वीली क्या है, विशेषण है। गरीबी आप जानते हो दरिद्रता, यह है ये गंभीर अनुभव सब। तो मेरी गर्व भरी गर्वीली, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, ये विचार वैभव सब, मेरा गहरा चिंतन, विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी। तो इस तरीके से दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक, यानी मेरे भीतर की जो दृढ़ता है, मेरे भीतर की जो सरिता है, यह सब एक तरीके से क्या है, नई नई जो भावनाएं हैं, नए नए जो रूप है, ये सब अपने आप में क्या है, मौलिक है ये सब। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, यानी कि मेरे अंदर जो क्षण भर में ही जो कुछ जागृत होता है, जो कुछ एक तरीके से गतिशील या चेतनाएं हैं या प्रेरणा है या उपलब्धि है, संवेदन तुम्हारा है। वह सब क्या है, एक तरीके से तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे अंदर जागृत हो रहा है, वह संवेदन का मतलब तुम्हारी प्रेरणा ही है, जिसके कारण ये सब कुछ जागृत हो रहा है। एक तरीके से मेरे व्यक्तित्व का निर्माण तुम ही ने किया है या तुम्हारे द्वारा ही मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। तो कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए यहाँ पर संबोधन में ये स्पष्ट कहा है कि जो कुछ भी हूँ, जो कुछ उपलब्धियाँ हैं, जो कुछ चिंतन है, जो कुछ मेरे अंदर जो सरिता के समान नए नए जो भाव, विचार, उपलब्धियाँ, प्रेरणाएं हैं, वो सब मौलिक है। और जो पल पल जागृत होता है वह एक तरीके से चेतन, विचार जो चेतन है, सब अपलक है, यानी निरंतर बिना पलक झपकाए सब तुम्हारी ही प्रेरणा है, जिसके कारण मैं जीवित हूँ। तो इस तरीके से बच्चों, इसमें कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने एक तरीके से अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए इस प्रकार से अपनी हृदय की दृढ़ता, सहर्ष स्वीकार करने की भावना को उन्होंने इसमें स्पष्ट किया है। इसके अलावा है कुछ कठिन शब्द हैं इसमें। सहर्ष का मतलब खुशी से, गर्वीली का मतलब गर्व से भरी हुई, विचार वैभव का मतलब है अपने अंदर की दृढ़ता, अपने अंदर का एक तरीके से सुख, अभिनव का मतलब है नवीन, अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए, संवेदन का मतलब तुम्हारी प्रेरणा। कुछ प्रश्न है इससे, कवि ने कविता में किसे सहर्ष स्वीकारा है? कवि ने कविता में उन सब चीज़ों को सहर्ष स्वीकारा है जो अपनी जीवन की उपलब्धियां
है, या अपने प्रिय की जो प्रेरणाएं हैं, या प्रिय को कवि की हर उपलब्धि बहुत प्रिय है, वो लगती है, उन सब चीज़ों को उन्होंने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या है? तो कवि के जीवन में गर्व करने योग्य अपनी प्रिय का संबोधन, उनका नाम, हालांकि उन्होंने अपनी प्रिय का नाम है इसमें नहीं बताया है, लेकिन कवि ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया है कि जो भी कुछ नए नए विचार हैं मेरे अंदर, जो भी कुछ नयापन है, वह सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं कुछ नहीं हूँ। कवि ने क्या सहर्ष स्वीकारा है? कवि ने अपने जीवन में जो सुख दुख है, अपनी प्रिय के जो एक तरीके से अच्छाइयाँ जो हैं, उन सब चीज़ों को स्वीकार किया है। किसने कवि के व्यक्तित्व का निर्माण किया? अब इसमें कवि ने उल्लेख नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपनी प्रिय को संबोधित तो उन्होंने किया है। तो लगता है कि नारी जीवन का पुरुष के जीवन में बहुत बड़ा, उसकी कामयाबी में उसका हाथ होता है। तो उनकी प्रिय ने ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया। कवि किसे संबोधित करता है? कवि अपनी प्रिय को संबोधित करता है और कई प्रकार की विशेषताएं अवगत कराता है। शिल्प सौंदर्य इनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। छंद मुक्त कविता है, यानी कि छंद मुक्त कविता है, छंद के बंधनों से मुक्त। रस इसमें श्रृंगार है और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भीतर की सरिता रूपक अलंकार है और माधुर्य गुण से ये परिपूर्ण है। आगे है इनका काव्यांश 2। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर। रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो इस तरीके से इसमें स्पष्ट भी किया है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने कि अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं आगे, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। हे प्रिय, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है और क्या संबंध है, ये मैं नहीं जानता, पर तुम्हारे बीच स्नेह का क्या संबंध है, यानी कि किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता हूँ। जाने ऐसी क्या चीज़ है तुम्हारे अंदर, मैं जितना भी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज़्यादा एक तरीके से मेरे मन में तुम्हारी जो यादें हैं या तुम्हारी जो प्रेम है या स्नेह है वो दोबारा से आ जाता है। दिल में क्या झरना है, ऐसा लगता है जैसे कि जितने मैं तुम्हें याद करता हूँ या जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एक झरने की तरह है। जैसे झरने का पानी ऊपर से गिरता रहता है, बहुत ही सुहावना और सुंदर लगता है। तो ऐसा लगता है मेरे दिल में, मेरे हृदय के अंदर भी एक झरना है, मीठे पानी का सोता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो झरने के समान सुखद तुम्हारी स्मृतियाँ जब मैं हृदय से याद करता हूँ तो मीठे पानी की तरह मुझे अमृत का जैसा एहसास प्रदान करती है। भीतर वह, भीतर कौन? ऊपर तुम। भीतर जो एक तरीके से मेरे जो अंदर है, वो मेरी जो भावनाएं हैं और ऊपर तुम कहने का तात्पर्य कि मैं जितना कुछ बुलाना चाहता हूँ, कहीं उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में और ज़्यादा एक तरीके से सोच पा रहा हूँ, या और ज़्यादा तुम मेरे हृदय में अपना स्थान बनाती जा रही हो। मुस्काता चांद जो धरती पर, ज्यों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया। ज्यों त्यों मनो जनो जहाँ पर आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुस्काता चांद जो धरती पर, रात भर जिस प्रकार से रात भर अंधेरी रात में आकाश में चंद्रमा जो है वो अपनी पूर्ण चांदनी से धरती को प्रकाशित करता रहता है, ठीक उसी प्रकार से उस चांद की तरह तुम भी मेरे अंधेरे हृदय में मानो कि चारों ओर मेरे प्रकाश भर रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारी जो यादें हैं अब वो अंधेरे के समान हैं, लेकिन जब मैं उन्हें अंदर अंदर याद करता हूँ तो तुम मेरे ऊपर इस प्रकार से आ जाती हो
जैसे चांद धरती पर चारों ओर रोशनी फैला देता है और रात भर एक तरीके से वो धरती को खुशियों से, रोशनी से भर देता है, उसी प्रकार से तुमने भी मेरे हृदय को रोशनी से भर दिया है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, और मेरे ऊपर भी ठीक उसी प्रकार का असर हो रहा है जैसे तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहता है। यानी कि प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। मेरे प्रेम पूरित जो हृदय है उस पर तुम हमेशा विराजमान रहती हो। तुम हमेशा मेरे हृदय को प्रसन्नता से भरती रहती हो, और तुम्हारा वह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में चांदनी बिखेरता रहता है। तो बच्चों, इससे कुछ प्रश्न बनाए हैं। कवि को अपने दिल में एक झरना क्यों प्रतीत होता है? देखिए, कवि को अपने दिल में एक झरना इस प्रकार से प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे प्रिय की जो यादें हैं वो एक झरने की तरह कवि के हृदय में बहती है। जिस प्रकार से पहाड़ों से झरना गिरता है और बहुत ही सुंदर और सुहावना लगता है, ठीक उसी प्रकार से पूर्व की जो अपनी प्रिय की जो यादें हैं वो एक झरने की तरह कवि के दिल में हमेशा बह रही है। वह दुख देने की बजाय कवि के मन को और ज़्यादा प्रसन्न कर रही है। चूँकि कवि ने शीर्षक दिया है सहर्ष स्वीकारा है। कवि प्रिया को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करता है? कवि प्रिय को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करता है? जिस प्रकार से चंद्रमा की यानी कि पूर्णमासी का जो चांद है वो धरती पर चारों ओर रोशनी बिखेर देता है, ठीक उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी जो अंधकार है वह उनकी प्रिय की यादें एक तरीके से रोशनी का या सुख का संचार है वो कर रही है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि को श्रृंगार भावना, कवि की जगह की है, कवि की श्रृंगार भावना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए बच्चों, इसमें कवि ने श्रृंगार भावना का सुंदर परिचय दिया है। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, और यहाँ पर जो श्रृंगार अपनी पूर्व की जो स्मृतियाँ हैं जो कवि ने अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कहा है कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो कवि ने यहाँ पर जिस तरीके से पूर्णमासी का चंद्रमा धरती के अंधेरे को चीर करके रोशनी से भर देता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी पुरानी यादों भी मेरे हृदय में इस तरीके से प्रेम पूरित हो गई है। उन्होंने अंधकार को समाप्त करके प्रकाश के रूप में नई भावनाओं को जन्म दिया है। अगला है बच्चों, इसमें तीसरा काव्यांश है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलू में उसी में नहालू में, झेलू में उसी में नहालू में, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, भीतरी पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवित्यता बर्दाश्त नहीं होती। तो इस प्रकार से बच्चों कवि मुक्तिबोध जी ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है कि
सचमुच मुझे दंड दो। कवि अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, सचमुच मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्या दो, दंड दो। तुम मुझे जितना दंड दोगी, भूलूं मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। कवि अपनी प्रिय से कहते हैं कि तुम मुझे दंड दो, तुम मुझे दंड दोगी तो मैं तुमसे नफरत करूँगा, तुम्हें भुलाने का प्रयास करूँगा, और मैं भूलना चाहता हूँ तुम्हें भूल जाने की। और आगे कवि कहते हैं, हालांकि उसे भूलना कवि के लिए बहुत ही बड़ा दंड है। कवि के लिए भी बहुत बड़ा दंड है कि भूल जाना आसान काम नहीं है, फिर भी वह दंड को झेलना चाहता है। फिर भी किसको झेलना चाहता है? कवि उस दंड को झेलना चाहता है। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण एक तरीके से दक्षिणी ध्रुव जैसे अत्यंत अंधेरे में डूब जाए। इसलिए तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, जैसे दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अंधेरा रहता है, ठीक उसी प्रकार से कवि चाहता है अपने जीवन में, अपनी प्रिय से संबोधित करता है कि तुम मुझे दंड दो, और मैं जिस तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अमावस्या की तरह अंधेरा छाया रहता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी किसी अंधेरे में जाना चाहता हूँ, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में। और कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि अमावस उसके चेहरे और शरीर के हृदय में छा जाए, उससे दक्षिणी ध्रुव के अंधकार को अपने शरीर और चेहरे में वो समाहित कर लेना चाहता है। झीलू में उसे मैं नहा लूँ। कवि ऐसे अंधकार के कष्ट को झेलना चाहता है और उसमें पूरी तरीके से कवि अंधकार में स्नान करना चाहता है। कवि ये चाहता है कि मुझे कुछ दिखाई ना दे, मैं बिल्कुल ही शून्य में चला जाऊं। प्रिय ने उसे पूरी तरह छा लिया है, और इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। इसलिए कवि क्या कहता है कि उनकी जो प्रिय है कवि की, वह पूरी तरीके से उनके ऊपर परिवेष्टित का मतलब होता है एक तरीके से चारों ओर से घिरा हुआ, और आच्छादित का मतलब होता है छाया हुआ। तो उनके प्रिय की जो स्मृतियां हैं वो चारों ओर से उनके ऊपर छाई हुई। रहने का रमणीय यह उजाला। इसीलिए कवि क्या कहता है कि उनके मन में अब वो प्रिय के स्नेह का उजाला बहुत मनोरम है। रहने का रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता, अर्थात अपनी प्रिय की जो स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, अब कवि से सही नहीं जाती। ममता के बादल की मंडराती कोमलता। और इसी प्रकार से कवि क्या कहते हैं कि हे प्रिय, उसके मन में सदा प्रिय की ममता के बादलों की भांति मंडराती रहती है। हे प्रिय, मेरे मन में तुम्हारी जो ममता है वह बादलों की तरह मंडराती रहती है, भीतर पिराती, यानी भीतर ही भीतर मैं सोचता रहता हूँ। तुम्हारी इस प्रकार की उन यादों को सोच सोच करके, उन ममता के मंडराते हुए बादलों की कोमलता को मैं अंदर ही अंदर अपने हृदय में महसूस करता हूँ। इसी कारण कमज़ोर अक्षम हो गई है आत्मा। ये है, इसी कारण से मेरी आत्मा क्या हो गई है? कमज़ोर हो गई है। अक्षम का मतलब अब काम नहीं कर पा रही है मेरी आत्मा। एक तरीके से तुम्हारी ही उन सुर रमणीय जो यादें हैं, मनोरम जो यादें हैं, उनमें आत्मा मेरी कमज़ोर हो गई है। छटपटाती छाती को भवित्यवता बर्दाश्त नहीं होती। और इस प्रकार से कवि अंत में कहते हैं कि यही कोमल ममता उसके हृदय की पीड़ा पहुंचाती है, और यही कोमल उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, कोमलता। इस कारण उनकी आत्मा कमज़ोर असमर्थ हो गई है। क्या हो गई है? असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी है। कवि को क्या डराने लगी है? अब बर्दाश्त नहीं होती, यानी भविष्य की आशंकाएं डराने लगी है। जैसे कि अब कैसे जिएगा, भय से उसकी छाती में छटपटाहट पैदा होता है। कवि के भय के कारण छटपटाहट पैदा होता है। इसीलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलना सहलाना, रह रहकर अपनापन जतलाना सहन नहीं हो पाता है। वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कवि क्या बनना चाहता है? आत्मनिर्भर बनना चाहता है। और इसी प्रकार से कवि
गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस कविता में अपनी प्रिय में वियोग को स्पष्ट किया है। और वियोग के साथ साथ भाव सौंदर्य को देखा जाए इसमें, तो उन्होंने भाव सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ पर अपनी प्रिय की सुखद स्मृतियों को तो स्पष्ट किया ही है, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक सत्य का भी उद्घाटन किया है कि जीवन में कोई किसी के साथ नहीं जाता है, अंत में उसे अकेला ही अपने रास्ता तय करना होता है। जब ऐसा है तो कभी पहले ही सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहता है। कुछ प्रश्न हैं बच्चों, इससे बोध प्रश्न है। कवि को कौन सी भावना पीड़ा देती है? कवि को कौन सी भावना पीड़ा देती है? तो कवि को अपनी प्रिय के निरंतर आत्मीय कोमलता प्रदान करती है, और अपनी प्रिय की कोमलता ही, अपनी प्रिय की जो रमणीयता ही, जो सुख की ममता है या बादल है, वही एक तरीके से उन्हें पीड़ा देते हैं। कवि कैसी कमजोरी अनुभव करता है? कवि अब ये कमजोरी अनुभव करता है कि धीरे धीरे तुम्हारा वो अपनापन, तुम्हारा वो सहलाना, तुम्हारे उस प्रेम ने एक तरीके से कवि को कमज़ोर कर दिया है, और कवि ये महसूस करता है कि मैं अब एक तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। कवि भविष्य के प्रति क्यों आशंकित है? तो कवि भविष्य के प्रति इसलिए आशंकित है क्योंकि अपने प्रिय के स्नेह के अभाव में अकेला जी नहीं पाएगा। चाहता तो है कवि जीना, आत्मनिर्भर बनना, पर ऐसा नहीं कर पाएगा। और अंतिम काव्यांश है बच्चों इसका, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, पाताली अंधेरी की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी है वह तुम्हें प्यारा है। तो बच्चों ये अंतिम काव्यांश है, और अंतिम काव्यांश के माध्यम से कवि मुक्तिबोध जी ये कहना चाहते हैं कि हे प्रिय, सचमुच मुझे दंड, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सचमुच में ही मैं दंड दो कि हो जाऊं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, पाताली अंधेरे की गुफाओं, कि मैं पाताल लोक की अंधेरे जो घनी गहरी जो गुफाएं, उनके बिलों में, विवरों का मतलब बिलों में, मुझे इतना दंड दो तुम। कभी यहाँ पर इस बात को सहन कर पाना कवि के जीवन में मुश्किल है, क्योंकि क्रोध वहाँ होता है जहाँ प्रेम होता है। चूँकि यहाँ पर कवि मुक्तिबोध जी को प्रेम है अपनी प्रिय से, और उसी को संबोधित करते कहता है कि सचमुच जिसमें कोई आशंका नहीं है, तुम मुझे दंड दो, और मैं इतना दंड दो कि मैं उससे बिल्कुल परेशान हो जाऊं, और पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं के उन बिलों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता, जैसे धुएं के बादलों में कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही तुम मेरे ऊपर प्रेम मत बरसाओ, और मैं बिल्कुल अकेलापन महसूस करना चाहता हूँ। लापता का मतलब जिसको कोई ढूंढ ना सके, जिसका कहीं पता ना लग सके, ऐसी जगह पर मैं जाना चाहता हूँ। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। जब मैं लापता हो जाऊँगा, कवि ने इस पंक्ति में ये स्वीकार किया है, जब मैं बिल्कुल लापता हो जाऊँगा, बिल्कुल मैं गायब हो जाऊँगा, तो लगता है मुझे तुम्हारा ही सहारा है वहाँ पर, लगता है मैं तुम्हें ही याद करूँगा वहाँ पर भी, उस अंधेरे में भी लगता है तुम्हारी प्रेरणा ही, मेरे जीवन के उस अंधकार और दुख और कष्ट और पीड़ा में जब मैं हूँगा तो तुम्हें ही याद करूँगा, इसीलिए जो कुछ भी मेरा है। इसीलिए कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे दंड दोगी, मैं अंधेरे में चला जाऊंगा,
मुझे होता सा लगता है, होता सा संभव है, वो संभव है, हो नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा सहारा, तुम्हारी यादें भुला पाना बड़ा मुश्किल है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों पर घिरा है। ऐसा लगता है कि मैं अंधेरी गुफाओं में, अंधकार में, बिलों में छिपना चाहता हूँ। ये सब तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वहाँ पर भी तुम चारों ओर मेरे हो जाओगी और मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा। तुम्हारी प्रेममयी यादें मुझे अकेलेपन में, सैतरास में भी प्रसन्न रखेगी। मेरा यह विश्वास है कि जो कुछ भी सत्ता है, मेरी जो स्थितियां हैं, जो कुछ भी मेरी स्थितियां हो सकती है, कार्यों का वैभव का मतलब जो कुछ भी उन्नतियां हैं, अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। अब तक मुझे जो उपलब्धियां हैं, जो खुशियां हैं, जो प्रेरणा है, जो कुछ था उसे मैंने सहर्ष से स्वीकारा है। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसीलिए कभी कहना चाहते हैं कि मेरी उन्नति अथवा अवनति, जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण से हैं। तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों का परिणाम मेरा वर्तमान आज यह है कि तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण मेरा जीवन बना और बिगड़ा है। तो कभी अपनी प्रिय को अपने जीवन में बनने और बिगड़ने के लिए उत्तरदायित्व ठहराता है। और ये अंतिम था, इससे कुछ बोध प्रश्न हैं। कभी दंड क्यों पाना चाहता है? कभी दंड इसलिए पाना चाहता है क्योंकि अपनी प्रिय की यादों को वो भुला सके, क्योंकि अपनी प्रिय के जो सुख है उनको वो दुख में परिवर्तित करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि के जीवन में अपनी प्रिय का क्या स्थान है? कवि के जीवन में अपनी प्रिय का सर्वोच्च स्थान है। वो चाहे अंधेरे में जाए, चाहे दूर जाए, लेकिन फिर भी अपनी प्रिय की याद को वो भूलता नहीं है। और तीसरा प्रश्न है, कवि जीवन के हर सुख दुख को क्यों सहर्ष स्वीकार करता है? कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में जो कुछ भी है, उन्नति या अवनति या सुख या दुख, वह तुम्हारे कारण तो है और इन सबको मैं सहर्ष स्वीकार करना चाहता हूँ। तो बच्चों, ये गृह कार्य है और अपने प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में लेकर के आएंगे आप लोग, जो भी आपका रोल मॉडल है। और कविता में कवि की प्रेरणा किससे और किस रूप में मिली, ये आपके लिए प्रश्न है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन। शायद है, विश्वास है कि आपको